भाइयों बहनों सभी लोग, आज हमारी भारतीय जन कल्याण महासभा की ग्राम रहीमाबाद मुलबी खेड़ा में बैठक की जा रही है। आज हमारे संगठन भारतीय जन कल्याण महासभा की बैठक है, जिसमें हमारे ग्रामवासी और आए पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग सभी लोग उपस्थित हैं। और जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार भी आए हुए हैं और आपको भी बताएंगे भी संगठन के बारे में। और हमारे मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष रमेश जी भी आए हुए हैं, आपको बताएंगे। और हमारे जिला अध्यक्ष सुनील यादव वो भी आपके सामने उपस्थित हैं। और सफीपुर तहसील अध्यक्ष रविंदर कुमार वो भी आपके सामने उपस्थित हैं। ब्लॉक अध्यक्ष सफीपुर वो भी आपके सामने उपस्थित हैं। और रविंदर आपके जो गांव के रहने वाले हैं वो भी आपके सामने उपस्थित हैं। कुछ लोगों को कार्य में जोड़ा जा रहा है, सभी लोग उपस्थित हैं। जैसे जैसे जोड़ा जाएगा, जिसके नाम क्लियर हो जाएंगे उनको भी बताया जाएगा। भारतीय जन कल्याण महासभा हमारा एक संगठन है और संगठन के मेन उद्देश्य भी है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। क्या काम होगा सभी आपको बताए जाएंगे। तो इन लोगों सभी पदाधिकारियों को हम अभिनंदन करते हैं, आने का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। आधार कार्ड भेज दो तो तुम लोग जमा कर दो, जमा नहीं जिसको बनना। भारतीय जन कल्याण महासभा का मेन उद्देश्य हमारा है शिक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देना। हमारे लोगों की शिक्षा बहुत पीछे है, तो शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमारे बच्चे, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़े उन्नत करें, इसीलिए हम शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा का मतलब आप लोग समझते ही हैं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर शिक्षा है तो आपके बच्चे भविष्य में आगे कुछ बनेंगे। आप किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे या कुछ करेंगे जाके। और जब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर पाएंगे? यही जो है नरेगा मनरेगा नाली साफ करते रहेंगे। जब पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिले पे जाएंगे, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, तभी बन पाएंगे ना। तो शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएंगे। कितने लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं? जिसके पास कुछ अच्छी व्यवस्था है तो प्राइवेट में डाले हैं, जिसके पास कम व्यवस्था है वो सरकारी में डाले हैं। ठीक है, तो शिक्षा को जो है बहुत आगे बढ़ाना है। और शिक्षा के लिए पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही, प्राइवेट हो या मतलब रेगुलर हो या सरकारी हो, जो भी है, जब तक हम बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा और विद्यालय भी महीने 2 महीने में चक्कर भी लगाने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा। पूछना भी पड़ेगा, टीचरों से भी सलाह लेनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो हमारा यही संगठन काम करेगा कि सभी लोग एकत्रित होके, ठीक है, वो विद्यालय जाएंगे और मास्टर से कहेंगे। अगर फिर भी काम नहीं करता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट हो, विद्यालय विद्यालय है। अगर पढ़ेंगे तभी आगे मेंबर रहे कार्यकर्ता बनेंगे। कौन है? एक क्या है अस्पताल, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं कि हम लोग जाते हैं, दवा टिकिया दे दी और फिर जो है भेज दिया। अगर सीरियस है तो जिले पर भेज दिया। ठीक है, क्या है अस्पतालों में अगर कोई चोट लग गई है ब्लॉक जगह हो तो इंजेक्शन बोतल टंगेगी नहीं, सीधा जिला अस्पताल रेफर। एक एक्सरे के लिए जाना पड़ता, वो भी जिला अस्पताल रेफर, ना प्राइवेट 1000 रुपए 2000 लगाओ। शिक्षा, स्कूल, सरकारी स्कूल और अस्पताल एक समान हो गए हैं। इसके लिए हम ही लोगों को भी
कदम उठाने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा। और पर्यावरण, जैसे कि अभी अभियान चालू हुआ है लोगों का कि पेड़ लगाओ, तो पेड़ का मतलब क्या है? पेड़ लगाना, जो हवाएं हैं स्वच्छ मिलेगी। क्या कहता है, दिल्ली में बैठे हैं हम तो वहां इतना प्रदूषण फैल रहा और कहते हैं कि शहर की दवा और यहाँ की हवा। किस लिए हवा है? एक कहावत सही है या गलत है? किस लिए है? क्योंकि यहाँ जो है पेड़ पौधे और प्रदूषण कम है, तो ये स्वच्छ हवा में बैठे हो। और वहां तो इतनी देर बैठते भी नहीं, वहां कहाँ पेड़ पौधे हैं? है तो अपने अपने वो द्वारे। इसलिए क्यों लगा रहे हैं शहरों में? ये फूल लगा लो, गमला का लगा लो, ये लगा लो। किस लिए? इस हवा के लिए, स्वच्छ हवा आती मिले। अगर आज अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो शायद 20 साल के बाद तक का जो है कवर हो पाए कुछ हद तक। अगर अभी से हम स्टार्ट खत्म कर देंगे कटान वाला सिस्टम, तो और जो है हमारे बच्चे छोटे छोटे रह जाएंगे। पहले आदमी ताकतवर किस लिए होता था? यही पोजीशन थी, पेड़ पौधे जो अधिक थे, यही सब पेड़ लगा था। तो उस चीज के लिए एक कम से कम एक पेड़ दुआरे या मान लो खेत में लगाओगे, कभी भी गए तो सब छांव के नीचे बैठोगे भी। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से विभाग हैं, शिक्षा विभाग रहा, पर्यावरण रहा। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म भी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। इसीलिए बहुत से सभी का सिस्टम है। और हमारा मेन उद्देश्य है कि जब हमारे संगठन से जुड़ेंगे तब हम आप लोगों के साथ हम भी कार्य करेंगे और हम भी चलेंगे। कहीं चलना है या किसी चीज पे आपका काम आया, नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग सभी लोग जब चलेंगे, जहां एक आदमी खड़ा है और जहां हम इतने लोग खड़े होंगे, कितनी ताकत बन जाएगी। और एक लोग की ताकत कितनी है? हम 50 लोग खड़े हो जाएंगे चल के, तो 50 आदमी मुकाबला कर सकता है ना। ये संगठन का सिस्टम है। हम आप लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जब हम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो स्कूल, विद्यालय या भी जो भी कार्य है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। एक अगर नाली साफ नहीं हो पा रही या नाली बननी है, तो हम लोगों से इकट्ठा होकर सभी लोग एक मीटिंग करके इस नाली को बनवाने की कोशिश करेंगे, बनवाएंगे। सभी की समस्या हो जाती है ना। आपकी ये सड़क रही थी जिसका जो है एस्टीमेट बन गया है, काम चालू होना है कि जब कब बजट में पैसा आता है कब काम चालू होगा। पिछली बार यहाँ बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, इसका एस्टीमेट बन गया, नब गई भी होगी। और थोड़ा लोग जोड़ देंगे तो जल्दी कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाएगा। राजतंत्र आया और राजतंत्र आने के बाद फिर सामंतवाद आया, जिसमें जो है सामंत होता था यानी जमींदार होता था और दास गुलाम होते थे। आज बड़े सौभाग्य की बात है पूरी दुनिया में कि आज प्रजातंत्र, और इस प्रजातंत्र को कौन लाया है? हमारी आपकी जागरूकता। पहले राजा को भगवान का अवतार माना जाता था कि राजा जो बोल देगा वो भगवान की वाणी है। लेकिन जैसे जैसे ये बात हम समझे, हमने कहा वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, तो हमारे पास प्रजातंत्र आया, एक विचार आया। विचार और विश्वास दो शब्द होते हैं। पहले हम विश्वास करते थे क्योंकि मनुष्य विचारवान प्राणी है, हमने विचार करना शुरू किया। बोलने का आजादी नहीं थी, वो आज हमें स्वतंत्रता है। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे शहीदों पे। केवल अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, हजारों लोगों ने वहाँ संघर्ष किए। कोई यहाँ से नहीं, हमारे आपके बीच से निकले। आज अगर इतना संकल्प लेते हो, ये आप बेईमानी की बात कर रहे हो कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, इतना सब टहलते हो, 2 दिन के लिए आप धरने का टाइम नहीं दे सकते हो? खड़े हो जाइए उस अस्पताल के अंदर, बैठ जाइए उस अस्पताल में धरने में कि जब तक यहाँ पर डॉक्टर नहीं आएंगे यहाँ पर कोई वोट देने नहीं आएगा। जब तक टीचरों के तो बारे में तो स्थितियाँ ये कि आप एक फ़ोन कर देंगे अगर टीचर नहीं आता। इसके बाद आप देखिए, एक बड़ी बात और आपको बता दूँ छोटी, आज लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा सम्मान नहीं करता। गुरु कहता है कि हमारे शिष्य हमारा सम्मान नहीं करते।
बड़ा कहता है कि हमारे छोटे सम्मान नहीं करते। कभी आपने सोचा है कहते कि एक बाहर से आदमी आकर के आपके गांव का व्यवस्था बिगाड़ रहा है? कर नहीं रहा। और जो टीचर्स की प्रॉब्लम है उसको भी सरलता से समझने की जरूरत है कि अगर कह रहे हो कि वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, जैसे भैया ने बोला था टाइम नहीं है, तो उसके साथ लगो, आप खड़े हो जाइए कि नहीं लगेगा, और जब तक इनके ये नहीं खत्म होगा आंदोलन शुरू हो जाए। अभी सरकार को पूरा पैसा इधर एजुकेशन में लगाना पड़ेगा, उनको दूसरे मुहैया कराने पड़ेंगे। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि सरकार जो है टैक्स लेती है, उसी से सरकार का काम चलता है। अब जब टीचर को भी एक रोजगार मिल गया है, तो अब जनगणना में दूसरे को लगाइए, उसको रोजगार मिल जाएगा।